ट्रांसपोर्टर की सर्विस आप प्रोवाइड कराते हैं किसी पार्टी को और उसके बेसिस पे आप कमीशन चार्ज करते हैं, तो इसकी अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है टैली प्राइम में, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने कमेंट्स रिसीव किया था, सर को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि किसी पार्टी को वो ट्रांसपोर्टर की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि अरेंज कराते हैं और उस पार्टी से वो कमीशन चार्ज करते हैं। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे टैली प्राइम में करनी है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। एक और चैनल है मेरा सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। अकाउंटिंग का वर्क मैं वहाँ पे सिखाती हूँ। प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं उन सभी स्टूडेंट को कवर कर सकूं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं। एंड इस चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं देख रही हूँ कि जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत स्लो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को भी। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, टॉपिक सोचना पड़ता है, सॉल्यूशन देखने पड़ते हैं, सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद में वीडियो अपलोड करती हूँ, तो इसमें काफ़ी मेरी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मुझे अप्रिशिएशन की ज़रूरत है आप सभी लोगों की। तो प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और जो मेरा इंग्लिश वाला चैनल है इसी चैनल के नीचे आपको शो होगा, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती जाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी, जिससे क्या होगा आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक्स लेजर को सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है, देन लेजर पे। यहाँ से आप न्यू लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो मैं लेजर पे जाऊँगी, ऑल्टर पे जाऊँगी एंड देन लेजर पे जाऊँगी। एंड सबसे पहला जो लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है वो है ट्रांसपोर्टर कंपनी। जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी की आप ट्रांसपोर्ट सर्विस लेंगे उसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए कोई XYZ कंपनी है, तो ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए, और ट्रांसपोर्टर कंपनी का एड्रेस स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर कंपनी है उसका पैन नंबर ज़रूर मेंशन कीजिए। सपोज़ कीजिए कि अगर आप सर्विस लेते हैं पूरे एग्रीगेट ईयर में 1 लाख रुपीज़ का या फिर 30,000 का सिंगल बिल है, तो वहाँ पे आपको TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो TDS का जब आप रिटर्न करते हैं तो उस टाइम हमें पैन नंबर चाहिए होता है। अगर पैन नंबर नहीं होता है तो 20% फ्लैट TDS हमें डिडक्ट करना पड़ता है। तो पैन नंबर आप लेके रखिए। और उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस @ 5% का। और जो ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे, और GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर GST डिटेल में यस प्रेस कीजिए, और फ्रेट का जो भी SST कोड होता है वो फिल करना है आपको। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो पहले यहाँ से F12 प्रेस करके इनेबल रिवर्स चार्ज जो है उस ऑप्शन को यस कर दीजिए। और उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आप इंटर स्टेट से कोई ट्रांसपोर्टर की सर्विस लेते हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। अगर लोकल से लेते हैं तो यहाँ पे आपको परचेस टैक्सेबल करना है। उसके बाद रिवर्स चार्ज वाले ऑप्शन में यस कर लीजिए, और 5% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को हमें सेव कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सपेंसेस का, या फिर कमीशन एक्सपेंसेस भी आप कर सकते हैं। इसका यूज़ हम जो कमीशन इनवाइस बुक करेंगे उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। सपोज़ कीजिए कोई ऐसी ट्रांसपोर्टर की कंपनी आप प्रोवाइड करते हैं तो हम कमीशन का बिल रेज करेंगे, उस केस में हम इसको यूज़ करेंगे। इसका जो ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ देखिए, अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी है जो कमीशन का इनवाइस देती है तो यहाँ पे GST एप्लीकेबल करना है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी है जो कि लेटर हेड पे इनवाइस बना के देती है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल GST आपको रखना है। उसके बाद टैक्स ऑन RCM, तो इसका ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे करेंट असेट्स के, क्योंकि जो हम टैक्स पे करने वाले हैं RCM पे वो हमारी लायबिलिटी नहीं है, फिर भी हम पे कर रहे हैं तो आगे हम चल के उसको क्लेम करेंगे, इसलिए अंडर ग्रुप करेंट असेट्स में रखेंगे। तो चलिए एंट्री को स्टार्ट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से हमें V प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। चेंज मोड पे क्लिक करके अकाउंटिंग इनवाइस आपको सेलेक्ट करना है। सप्लायर्स का इनवाइस नंबर सपोज कीजिए 75 नंबर है,
और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी। अगर कोई लेजर नहीं क्रिएट है तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमें सेलेक्ट करना है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस @5%। सपोज़ कीजिए कि आपने ट्रांसपोर्टर का इनवाइस रिसीव किया है 25,000, तो पार्टी ने जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो उसने उस पर GST अप्लाई नहीं किया है, तो इसीलिए ये अंडर RCM के फॉल होता है। तो इसमें जो रिसिपिएंट होता है उसकी लायबिलिटी होती है टैक्स पे करने की। अब यहाँ देखिए, अगर मैं टैक्स अप्लाई भी करना चाहती हूँ तो आप देख सकते हैं टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमने इसका लेजर क्रिएट किया था वहाँ हमने RCM वाले ऑप्शन को यस किया था, इसलिए टैली यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करता है। तो हमें सिंपली 25,000 का बिल जो है बुक कर लेना है। अब यहाँ हमने बिल जो है वो बुक कर लिया है। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड यहाँ से मैं आपको शो करती हूँ GSTR 2 रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे डेट हम चेंज कर लेंगे सो दैट मैं आपको शो कर सकूँ जो हमने भी जस्ट एंट्री की है वो एंट्री आपको कहाँ पे शो होगी GSTR 2 के रिपोर्ट्स में। अब आप यहाँ देखेंगे आपको B2B इनवाइस के अंडर में जो हमने बुक किया था वो हमें शो हो रहा है। उस पर एंटर प्रेस करके आप देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू 25,000 और यहाँ पे जो ITC अवेल्ड दिखा रहा है 1250 आपको शो हो रहा है, क्योंकि टैली ऑटोमेटिकली इसके ऊपर 5% जो टैक्स रेट है वो कैलकुलेट कर लेता है। इस तरीके से जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ देखिए सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहाँ पे आपको 1250 शो हो रहा है। इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको शो हो रहा है कि टैक्स लायबिलिटी जो है 1250 की है, टैक्सेबल अमाउंट 25 का है, 25K का है। और देखिए यहाँ पे लायबिलिटी जो है बुक होनी है 25,000 के ऊपर 1250। यहाँ पे बैलेंस लायबिलिटी आपको शो हो रही, टैली बता रहा है कि बैलेंस लायबिलिटी जो है वो आपको बुक करनी है। तो यहीं से राइट हैंड साइड पे आपको स्टेट एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले टाइप ऑफ टैक्स में GST कर लीजिए। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में तो यहाँ आपको इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन आपको परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ जो हमने लेजर क्रिएट किया था टैक्स ऑन RCM वो हम डेबिट कर देंगे। जो हमारा टैक्स अमाउंट था 1250, 25,000 पे 5%। और उसके बाद यहाँ पे जो 5% GST था वो हम ले लेंगे। इनपुट IGST @5%, रेट है 5% और जो टैक्सेबल वैल्यू है 25,000 थी। यहाँ पे अगर नहीं भी फिल करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से जो हमने टैक्स लायबिलिटी थी वो अपनी इंक्रीज कर ली है। तो यहाँ पे जो नीचे आप देखेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे शो हो रहा था, अब नहीं शो हो रहा है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं और बैलेंस शीट ओपन करने के बाद मैं आपको शो करती हूँ कि करेंट लायबिलिटीज़ में अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जो लायबिलिटी है देखिए आपको यहाँ पे शो हो रही है। डेट चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज करने के बाद आप देखेंगे इनपुट IGST जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जैसे कि ये लायबिलिटी जो है वो अलग से हमें मेंटेन करनी होती है और जो भी हमारी RCM की लायबिलिटी है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये गवर्नमेंट को हम पे करेंगे जब GSTR 3 भी हम करेंगे उस टाइम हम इसको पे कर देंगे। तो यहाँ पे करने के लिए पेमेंट वाला वाउचर राइट हैंड साइड से आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, डेबिट सबसे पहले हम पे कर देते हैं जो XYZ कंपनी को 25,000 का हमने सर्विस परचेस किया है और हम अपने बैंक को कर देंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से जो XYZ कंपनी है उसका भी अकाउंट नील हो जाएगा। मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए हम ऑल्ट J भी प्रेस कर सकते हैं आप और इस तरीके से लेजर जब ओपन करके देखेंगे तो XYZ कंपनी का जो लेजर है वो नील हो जाएगा। अब चलिए टैक्स की पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। तो पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अब हम डेबिट क्या करेंगे, इनपुट IGST @5% वाला अमाउंट जो है 1250 रुपये डेबिट हो जाएगा और आप अपने बैंक से करेंगे तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं
कि ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का आरसीएम का पेमेंट आपने किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो आरसीएम था उसका पेमेंट कर दिया है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, जो पहले आपको इनपुट @5% शो हो रहा था। तो इस तरीके से हमने कर दिया है पेमेंट। अब चलिए हम गो टू में चलते हैं और यहाँ पे लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर वाउचर में, और उसके बाद XYZ कंपनी आप देखेंगे तो आप देखिए नील हो चुका है। पेमेंट एंड परचेज दोनों हमने कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आप लेजर एनालाइज करना चाहते हैं तो लेजर को ओपन करके भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको शो करती हूँ जैसे कि जो जिन्होंने ये ट्रांसपोर्टर की सर्विस प्रोवाइड किया है वो अपना कमीशन इनवाइस भी इशू करेंगे कि हमने आपको ट्रांसपोर्टर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की थी, अरेंज की थी, तो ये हमारा इनवाइस है। अगर पार्टी जो है वो अनरजिस्टर्ड है, अपने लेटर हेड पे सिर्फ इनवाइस फॉर्मेट में बना के अपना कमीशन देती है, तो उसको आपको किस तरीके से बुक करना है आप देख सकते हैं। जर्नल वाउचर में कमीशन एंड ब्रोकरेज जो है वो 1000 से हो जाएगा डेबिट। और यहाँ देखिए मुकेश यादव का मैंने लेजर क्रिएट किया है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उसके बाद 1000 हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से आप इनवाइस को बुक कर सकते हैं और नरेशन में आप लिख सकते हैं कि किस इनवाइस के अगेंस्ट में कमीशन चार्जेस है, पार्टी का नाम भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो ये कमीशन चार्जेस ले रहे हैं वो ले रहे हैं XYZ ट्रांसपोर्टर कंपनी, जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की थी, और उसका इनवाइस नंबर है 75 डेट। तो नरेशन आप डिटेल में मार्क कर दीजिए सो दैट जब भी इन फ्यूचर आप देखेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमने कमीशन दिया था पार्टी का, जो हमने बुक किया है, अब उसका हम पेमेंट का एंट्री करेंगे। तो यहाँ मुकेश यादव का लेजर में ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ जो प्रीवियस एंट्री है पहले मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैश में 1000 रुपीज़ जो है वो मुकेश यादव को एज अ कमीशन पे कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम में, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। टैक्स ऑन आरसीएम जो है वो उसका जो अमाउंट है टैक्स ऑन आरसीएम का, वो हमारे बुक्स में डेबिट साइड में शो होगा। जब हम उसका क्लेम कर लेंगे गवर्नमेंट से तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे, अपने जो भी हमारे इनपुट टैक्सेस होंगे उसके साथ हम उसके एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे, तो टैक्स ऑन आरसीएम वाला जो अमाउंट है वो भी नील हो जाएगा। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच करके अपने अकाउंटिंग का जो वर्क है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग के स्किल को और शार्प कर सकते हैं और कहीं भी कॉन्फिडेंटली वर्क कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।